डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। इस पर देश की सियासत में किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सुनने को मिलती है। मेरे साथ संदीप दीक्षित हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। कांटों का मुकाबला कहा जा रहा था, नजर भी आया, लेकिन अंतोगत्वा दिख रहा है कि आसानी से ट्रंप जो है वो बहुमत के पार जा रहे हैं। खैर देखिए, ये तो अमेरिका की जनता को तय करना है उनका कौन राष्ट्रपति है। मेरा तो ये मानना रहता है कि अमेरिका राष्ट्रपति कोई भी हो, खासकर विदेश नीति में और दूसरे देशों से संबंध में, वो अपने हित को ही देखता है। और तो जो भी अमेरिका का हित रहेगा उसको सर्वोपरि रखेंगे, चाहे जो भी है दो कैंडिडेट उनमें से जो भी जीते। पर ठीक है, जो भी जीतेगा उसको स्वागत है उनका और उनको हम लोग बधाई देंगे। अब रिजल्ट जब आ जाएंगे तब देखते हैं, और देखते हैं कुछ आने वाले समय में क्या वो नई विदेश नीति लाते हैं जो भी प्रेसिडेंट बनेगा। खासतौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के साथ ट्रंप का एक रिश्ता देखने को मिला है पब्लिक डोमेन में, उससे आपको क्या लगता है कि ये भारत के लिहाज से ये पब्लिक डोमेन में क्या होता है और असल में क्या होता है, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। कभी पब्लिक डोमेन में आपने भारत के और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों को लड़ते देखा है? नहीं देखा है। जब भी देखा हाथ मिलाते देखा है। तो वैसे क्या हम हाथ मिलाते रहते हैं? तो हम पब्लिक में क्या करते हैं, चीन के राष्ट्रपति और हमारे यहाँ के अध्यक्ष जब मिलते हैं तो क्या पता चलता है कि उन्होंने डोकलाम में क्या किया या अरुणाचल में क्या किया? तो सामान्यतः तो शिष्टाचार में हर व्यक्ति मिलता है। उससे विदेश नीति क्या होती है वो तो तब तय होती है कि कौन से दस्तावेजों पे हम दस्तखत करते हैं, हमारी ट्रेड कैसी चलती है, पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, एन मौके पे विशेष मुद्दों पे जिस पे हम यूनाइटेड नेशंस में हैं या हम और मुद्दों पे खड़े हैं, वो देश हमारे साथ खड़ा होता है कि नहीं। पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं आप ये कह रहे हैं, चाहे कोई भी जीते। पॉलिसी से भी ज्यादा समय समय पर विदेश नीति हर देश में अपने अपने निर्णय लेती है। वो निर्णय हमारे लिए सार्थक होंगे कि नहीं, ये देखेंगे। आखिरी में वो ठीक है, लेकिन अमेरिका की जनता के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? कहा जा रहा था कि पहली बार एक महिला राष्ट्रपति पद के बेहद करीब आ गई है कमला हैरिस को लेकर के, ये कहा जा रहा था, लेकिन यही दिखाई कि परंपरा कायम है। अब देखिए, वो तो ये आसान है कहना कि कोई की महिला है या पुरुष है। इसके पहले मिसेस क्लिंटन भी खड़ी हुई थी। तो हो सकता है अमेरिका को कैंडिडेट बेटर लगता हो या उनको लगता हो वो महिला राष्ट्रपति रखने के लिए तैयार नहीं है। ये तो वो लोग जाने, किसी दूसरे देश की लोकतंत्र पे उनका क्या निर्णय होता है, इस पर मैं कौन होता हूँ कमेंट करने वाला। सर, देश की सियासत पर दो सवाल हैं। देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री, उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कहा है कि अर्बन नक्सलियों से घिरे हुए राहुल गांधी, हवाला दिया है उनके मुताबिक संविधान की जो कॉपी है वो नीले रंग की है और राहुल गांधी जो संविधान की कॉपी दिखा रहे हैं सभाओं में आजकल वो लाल रंग की है। इस आधार पर वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अर्बन नक्सलियों से घिर गए। उस हिसाब से तो राज्यसभा भी लाल रंग की है। तो क्या राज्यसभा कम्युनिस्टों की है क्या? मोदी जी ने भी जो नई राज्यसभा बनाई है उसका जो अपहोल्स्ट्री है वो लाल रंग की है। जितने कागज आते हैं राज्यसभा से वो लाल रंग के आते हैं। तो क्या वो नक्सली बन जाते हैं? देखिए, ये सब ओछी बातें हैं। राहुल जी से ये घबराए हुए हैं क्योंकि राहुल जी ने संविधान के विषय में जो भारतीय जनता पार्टी की धारणाएं थी उसको लोगों के सामने उजागर किया। वो तो अगर और समय हमको मिल जाता पिछले लोकसभा इलेक्शन में तो और समय लगता, लेकिन जितना लोगों ने समझा उन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। इसलिए बीजेपी आज घबराई हुई है। और इसलिए इसी तरीके के, क्योंकि पहले भी आपको याद होगा राहुल जी ये कहते हैं, राहुल जी वो कहते हैं, उस करके उनको बदनाम करने की कोशिश की। अब वहाँ बदनामी हो नहीं पा रही है तो अगल बगल पे हमला करो, कौन अर्बन नक्सल है, कौन क्या है। और दूसरा जो गंभीर बात है वो ये है, देखिए, नक्सलवाद का जो मूवमेंट हुआ था वो मिलिटेंट था, टेररिस्ट था। उन्होंने इस देश में अहिंसा फैलाई, अन्याय किया, गलत काम किए। नक्सलियों ने हिंसा फैलाई थी ना, जो नक्सल थे। तो अगर अर्बन नक्सल हैं तो क्या ये हिंसा फैलाते हैं और हिंसा फैला रहे हैं? और अगर हैं तो फिर आप उनको गिरफ्तार करिए। मेरा ये कहना है कि आप मान रहे हैं कि ये लोग नक्सलवाद से जुड़े हुए हैं, और नक्सलवाद, जिस नक्सलवाद को मैं जानता हूँ उस नक्सलवाद में हिंसा है। ठीक है, उस नक्सलवाद को अगर आप समर्थन दे रहे हैं तो फिर लोगों को पकड़िए ना। आप क्यों उनको सरेआम सड़क पे घूमने दे रहे हैं? मतलब सरकार ये कह रही है कि हमें मालूम है कि ये लोग गलत हैं, चुनौती दे रहे हैं फडणवीस। मैं तो पूरी सरकार को बार बार कहता हूँ, प्रधानमंत्री भी तो कहते हैं अर्बन नक्सल, तो पकड़ लो अर्बन नक्सलों को भाई, कहे जाने दे रहे हो। कल को अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके चैनल में आतंकवादी बैठे हुए हैं तो आप कहोगे कौन है वैसा बताइए, हम पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। इतनी तो जिम्मेवारी सरकार की होनी चाहिए ना। तभी मैं कह रहा हूं कि इनकी सारी जितने भी ये इल्जाम लगाते हैं अनर्गल हैं, बेबुनियाद हैं, इनमें कुछ नहीं है। आखिरी में सर, ओवैसी ब्रदर्स महाराष्ट्र में सक्रिय हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी
ने जो सभाएं की हैं उसमें योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे वाले नारों पर तंज कसा है, हमला बोला है। और एक ये बात ये भी देखने को मिली है कि इशारों में वो 15 मिनट वाला जो वाकया है वो फिर वो कहते हुए नजर आए हैं। 15 मिनट को इशारों में अपनी सभाओं में वो याद दिलाते नजर आए हैं। कैसे आप इस पर रिएक्ट? नहीं, ये तो देखो एक चिरपरिचित तरीका है बीजेपी का। हम हरियाणा जीत रहे थे तो केजरीवाल आ गया, उसने अपने लोग खड़े कर दिए। महाराष्ट्र में हम बहुत अच्छी तरह जीतने की स्थिति में हैं तो वहाँ ये आ गए। हमने तो बार बार कहा ना भाई, MIM हो या केजरीवाल हो तो बी टीम है, और बी टीम बुलाई जाती है इनकी जब इनको लगता है, तो बी टीम अपना काम कर रही है। बीजेपी के इशारों पर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल? भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनमान्य व्यक्ति कहता है। क्योंकि ऐसा है ना, इन चीज़ों पे जैसे आपने कहा 15 मिनट का इनका बयान, अगर 15 मिनट के बयान पर ये स्थिर हैं तो तेलंगाना में देना जाके, हैदराबाद में देना जाके, वहाँ कहें। चुनाव में याद आता है, बाकी समय नहीं आता। चुनाव के बीच में इनको कभी ये बयान नहीं याद आते, ये इनको चुनाव में बयान याद आते हैं। और चुनाव में बयान याद आते हैं तो स्वाभाविक है आप चाहते हो कि चुनाव पे इसका असर हो। शुक्रिया संदीप जी बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ जैनेंद्र, ABP न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.